हजरत नजमुद्दीन कुबरा हजरत नजमुद्दीन की बात करता हूँ। हजरत नजमुद्दीन के घर वालों ने कहा कि बेटा सुन न, शादी कर ले, बेटा शादी कर ले। नजमुद्दीन कहते हैं कि माँ शादी नहीं करूंगा मैं। बाप ने कहा शादी कर लो। नजमुद्दीन कहते हैं कि ना मैं शादी नहीं करूंगा। तमाम लोग उनके उस्ताद के पास चले गए। उस्ताद ने हजरत नजमुद्दीन को बुलाया, बुला करके कहते हैं कि बेटा घर वाले कह रहे हैं कि शादी कर लो, तो तू शादी क्यों नहीं करना चाहता है? तू शादी तो कर ले, शादी क्यों नहीं करना चाहता? हजरत नजमुद्दीन कहते हैं कि हुजूर मैं शादी नहीं करूंगा। उस्ताद ने पूछा कि बेटा एक वजह तो बता दे, तू शादी क्यों नहीं करना चाहता? नजमुद्दीन कहते हैं हुजूर आप जिद कर रहे हैं तो बताता हूँ, मैं शादी करना चाहता हूँ मगर मेरे लायक की कोई लड़की मिले तब मैं शादी करूँ। कहा कैसी लड़की होनी चाहिए, जरा ये तो बता दे, तुम्हारी पसंद क्या है? हजरत नजमुद्दीन ने ये नहीं कहा था, हजरत नजमुद्दीन ने ये नहीं कहा कि जिसके लब सुर्ख हो, जिसके गाल सुर्ख हो, लड़की गोरी चिट्टी हो, लड़की की हाइट 6 इंच होनी चाहिए, लड़की अमीर घराने से हो, ये नहीं करना चाहिए था। ये हजरत नजमुद्दीन ने नहीं कहा था जो आज के हमारे जवान कहते हैं। जवान क्या कहता है कि अम्मी जान बाबा जान लड़की देखने जा रहे हो ना, तो लड़की बिल्कुल खूबसूरत होनी चाहिए, लड़की बिल्कुल बेहतर होनी चाहिए, लड़की स्मार्ट होनी चाहिए थी। उसके बाद घर के 50 लोग उस लड़की को देखने के लिए जाते हैं, जिसमें सदर भी है, सेक्रेटरी भी है, गांव का इमाम भी है, तमाम लोग हैं, बैठ करके खाते हैं। लड़के का दोस्त यार भी है, लड़के का बहनोई भी है, सब बैठ करके खाना खाते हैं। 50 लोगों ने लड़की को देखा। देखने के बाद अब जब उससे सवाल किया जाता है कि लड़की पसंद आई कि नहीं आई, बेहुदा कहता है कि घर जाकर के मशवरा करके जवाब दूंगा, पहले घर तो जाने दो। घर जाना घर से पहुंचता है। घर पहुंचने के बाद अब पूछा जाता है कि जरा लड़के वालों से पूछ लो मेरी बेटी पसंद आई कि नहीं है, मेरी बेटी पसंद आई कि नहीं। उस वक्त जवाब ये दिया जाता है नहीं नहीं हमारा लड़का तो पसंद ही नहीं करता। अगर तुझे पसंद नहीं करता, अगर तुझे शादी नहीं करनी थी तो बेशर्मों की तरह 50 लोग बैठ करके बिरयानी क्यों ठूस करके आए थे? तुमने किसी गरीब का मजाक क्यों उड़ाया था? तुमने किसी का खाना क्यों खाया था? क्या ये इस्लाम में जायज है कि झूठ भर कर बैठ करके जा करके देखो? क्या इस्लाम में ये जायज है? लड़का कहता है अगर किसी तरह से पसंद भी आती है तो लड़का कहता है कि ठहर जाओ, अपने होने वाले ससुर से कहता है कि अभी ठहर जाओ, अभी मेरा जीजा नहीं आया है, मेरा बहनोई लड़की को देखेगा, अभी हमारे 4 दोस्त पटना में रहते हैं, वो आने वाले हैं, वो देखेगा, वो पसंद करेगा तब शादी करूंगा। उस बेवकूफ से पूछ शादी तुझे करनी है या तेरे बहनोई को शादी करनी है? शादी तुझे करनी है या तेरे दोस्तों को शादी करनी है? अरे हुजूर सरकार आला हजरत फतवा रज़विया में फरमाते हैं कि झुंड बनाकर लड़कियों को देखने मत जाओ, बल्कि अगर जाओ भी तो इस तरह से जाओ और इस तरह से देखो कि लड़की को पता भी ना चले कि कोई हमें देखने के लिए आया है, कोई हमारा रिश्ता लेकर के आया है, लड़की को ये पता तक ना चले। मगर जरा ये बताइए कौन सा इस्लाम है कि लड़की का चचा भी वहीं बैठा है, गांव का लोग भी वहीं बैठे हैं, 50 लोग लड़की को देख रहे हैं, उसके बाद रिश्ता तय होता है। ये फजूल खर्ची नहीं है तो क्या है? 50 लोग देखते हैं कि जिंदगी भर का मामला है, जिंदगी भर का निभाना है। काश तू लड़की देखने से पहले ये जज कर लेता कि अम्मी जान मेरे घर वालों सुन, लड़की खूबसूरत हो या ना हो इस बात की परवाह नहीं है, लड़की से ये पूछना कि वो नमाज पढ़ती है या नहीं पढ़ती है। अगर जोहर के वक्त तुम उसके घर में बैठे रहे तो ये देखना जोहर के वक्त लड़की पहले नमाज को फौकियत देती है या रिश्तेदारों को फौकियत देती है। अगर असर के वक्त पहुंच रहे हो तो लड़की के माथे पे सजदे का निशान देखना कि लड़की नमाज पढ़ती है या नहीं पढ़ती है, दुरूद मुस्तफा पढ़ती है या नहीं पढ़ती है, कुरान की तिलावत करती है या नहीं करती है। अगर हमने ऐसा कर लिया होता हमारा समाज बेहतर होता, हमारी घर की सोसाइटी बेहतर होती, हमारा मुआशरा। हमने ये कभी किया नहीं, फिर भी ये कौम चिल्लाती है मेरे साथ ये हो रहा है, मेरे साथ वो हो रहा है, अभी कुछ नहीं हो रहा है। कुछ दिन के बाद लोग ये भी तय करेंगे कि आप पहनेंगे क्या, आप खाएंगे क्या, आप क्या पढ़ेंगे, आप 2 रिकात नमाज जोहर में 12 रिकात पढ़ेंगे कि 4 रिकात पढ़ेंगे, लोग ये भी तय करेंगे। वो भी दिन दूर नहीं कि जब लोग ये तय करेंगे कि ईद की नमाज आप ईदगाह में पढ़ेंगे कि कहाँ पढ़ेंगे, ये भी दिन आने वाला है। अगर ऐसा ही हाल आपका सिस्टम रहा तो कुछ दिनों के बाद लोग ये भी तय करेंगे कि तुम ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ोगे कि नहीं पढ़ोगे। जब कलमा ही बंद, नमाज ही बंद, रोजा बंद, ज़कात बंद, हज बंद, तो तुम जिंदा रह के क्या करोगे? बोले ना ऐसी जिंदगी तो कुत्ते भी जीते हैं, ऐसी जिंदगी से क्या फायदा? खुद को समझो यार, अगर मुसलमान हो तो खुद को समझो।
हर मुसलमान को, हर एक को एक ना एक दिन मरना है, तो कम अज कम मरो तो जब वहां जाओ खुदा की बारगाह में रब कहे कि क्या लाए हो, तो खुदा की बारगाह में ये शान से कह सको परवरदिगार गलती हो गई, नमाजें तो हमने नहीं पढ़ी, रमजान के महीने आते थे, चंद रोजे रखते थे, काम की वजह से कुछ रोजे छूट जाते थे, गलतियां हुई है, गुनाह हुए हैं परवरदिगार, मगर जब बात तेरे हबीब की थी ना, तो सबसे पहले मेरा सीना सामने था। जब नामुसे रिसालत की बात थी तो सबसे पहले मेरा सीना सामने था। कम अज कम ये खुदा के सामने कह सको। आओ जरा बताते हैं हजरत नजमुद्दीन। नजमुद्दीन से कहा तुझे कैसी लड़की चाहिए? नजमुद्दीन कहते हैं उस्ताद मोहतरम मुझे ऐसी लड़की चाहिए कि जब मैं ऐसी लड़की से शादी करूंगा कि शादी होने के बाद वो जो मेरी बीवी बने वो मुझे दुनिया से निकाल करके खुदा तक पहुंचा दे, दुनियादारी में हमें ना रखे बल्कि दुनिया से निकाल कर खुदा तक पहुंचा दे। कहा आगे बोल दूसरी शर्त क्या है? नजमुद्दीन कहते हैं उस्ताद मोहतरम मेरी दूसरी शर्त ये है कि जब मुझे दुनिया से निकाल कर खुदा तक पहुंचा दे, ये मेरी पहली शर्त। दूसरी शर्त ये है कि जब कोई लड़का उस मेरी बीवी से पैदा हो तो वो लड़का बैतुल मुकद्दस का फातिह हो, बैतुल मुकद्दस फतह करने वाला हो। मुझे ऐसी बीवी चाहिए। अगर ऐसी लड़की आपकी नजर में है तो आप बताएं, मैं शादी कर लूंगा। उस्ताद कहते हैं कि बेटा तेरी शर्त बड़ी गहरी है, ऐसी लड़की कहाँ तलाशूंगा, कहाँ खोजूंगा, कहाँ से रिसर्च करूंगा? उस्ताद मोहतरम खामोश हो जाते हैं। अभी एक रोज या दो रोज गुजरे थे कि उसी मदरसे के सामने एक खातून दौड़ते दौड़ते चली आई, हजरत नजमुद्दीन कुबरा के उस्ताद को तलाशती है। हजरत उनके उस्ताद बाहर निकलते हैं, पर्दे के आड़ में खातून सलाम करती है। सलाम का जवाब लेने के बाद हजरत नजमुद्दीन के उस्ताद पूछते हैं कि बेटी बोल क्यों आई हो, इधर आना कैसे हुआ? वो खातून कहती है हुजूर क्या बताऊं, मैं बड़े घर की शहजादी हूँ, बड़े बड़े रिश्ते मेरे लिए आ रहे हैं, बड़े बड़े राजा महाराजा और दौलतमंद रईस जादों की रिश्ते मेरे घर आ रहे हैं, मगर मैं किसी से शादी नहीं करना चाहती हूँ, मुझे कोई लड़का पसंद नहीं है, इसलिए कि मैं शादी ही नहीं करूंगी। उस्ताद ने कहा कि बेटी तू शादी क्यों नहीं करना चाहती है? तू शादी तो कर ले, माँ बाप अगर कह रहे हैं तो माँ बाप की रजामंदी के लिए तू शादी कर ले, तू शादी क्यों नहीं करना चाहती है? तो उस वक्त वो लड़की जवाब देती है कि हुजूर मैं शादी करूंगी मगर मुझे मेरी कुछ कंडीशन है। उस्ताद कहते हैं कि बेटी बोल तेरी शर्त क्या है? उस वक्त वो लड़की कहती है कि बाबा मुझे ऐसा लड़का चाहिए जो मुझे दुनिया से निकाल करके खुदा तक पहुंचा दे, मैं वैसे लड़के से शादी करूंगी। दूसरी शर्त यह है कि जब मेरी कोई औलाद पैदा हो तो बेटा मेरा बैतुल मुकद्दस का फतह करने वाला हो, मुझे ऐसा शौहर चाहिए। उस्ताद कहते हैं बेटी तेरी तलाश खत्म हो गई, इसी इंतजार में तो एक जवान मेरे पास बैठा हुआ है, आ दोनों का निकाह कर देते हैं। नजमुद्दीन की भी ख्वाहिश यही थी, होने वाली बीवी की भी ख्वाहिश यही थी, दोनों का निकाह हुआ, जिंदगी गुजरने लग गई। जिंदगी गुजरने के बाद जब कुछ ऐसा इल्जाम आया, जब इनका एक बेटा पैदा हुआ, बेटा कोई और नहीं था हजरत नजमुद्दीन और उनकी बीवी से जो बेटा पैदा हुआ था वो बेटा कोई और नहीं बल्कि वही बेटा सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी था जिसने बैतुल मुकद्दस को अपने दम पर फतह किया। ऐसा किया, ऐसा